कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सना। जय श्री कृष्ण। गीता की श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। अब अर्जुन आगे 39वें श्लोक, पहले अध्याय के 39वें श्लोक में क्या कहता है। जैसे 38वें श्लोक में उसने कहा कि जो ये युद्ध है इसमें लोग मरेंगे, ऐसे जो कर्म है इसमें क्यों लगना है, इसमें क्यों प्रवृत्त होना है, इसमें ऐसे कर्म हमको क्यों करने हैं। तो आगे के श्लोक में वो क्या कहता है वो देखते हैं हम लोग। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्ना अधर्माभिवभत्युता। अर्जुन कह रहा है कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल में भी अधर्म प्रवृत्त होता है, मतलब आ जाता है उसमें, धर्म में अधर्म में सभी लोग लग जाते हैं। आगे के श्लोक 40वें श्लोक में क्या कहता है। धर्माभिवाद कृष्णा प्रदुषन्ति कुल स्त्रिया स्त्री सुदुष्टा सुवाष्णेया जायते वर्ण संकरा। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से वणिवंश अवंचित संतानें उत्पन्न होती हैं। ऐसा वो कह रहा है कि अगर जो सब लोग मर जाएंगे तो जो हिंदू जो धर्म है उनका वो नष्ट हो जाएगा और उससे जो संतानें उत्पन्न होंगी वो भी दूषित संतानें होगी, वो भी अपना धर्म भूल चुकी होगी। आगे के श्लोक में क्या कहते हैं। नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषा लुप्त पिंडोदक क्रिया। कि हे कृष्ण, जो संतानें पैदा होगी उससे क्या होगा, ना कि कुछ हो सकता है और ना ही ऐसे पतित कुल के प्रमुख पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल से पिंड दान नहीं किया जाता। वो कह रहा है कि अगर जो ऐसी संतानें जब उत्पन्न होगी तो जो हमारे पूर्वज हैं, जो लोग चले गए हैं, उनको जल, जैसे जब हमारा पितृ पक्ष आता है ना हर साल, तो हम अपने जितने पूर्वज हैं उन सबको जल देते हैं, अर्घ देते हैं, भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को सब कराते हैं। तो अर्जुन कह रहा है कि अगर जो जब संतानें दूषित होगी, जब उनको धर्म का पता ही नहीं होगा, तो वो लोग ये सब कर्म कैसे करेंगे। और आगे के श्लोक में कहता है कुलघ्नानां वर्ण संकर कारके उत्स्याद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। आगे के श्लोक में अर्जुन कह रहा है कि जो लोग कुल परंपरा को जानते नहीं है और इससे वंचित संतान जब होगी, जब जो कुल परंपरा है उससे जब स्त्रियां हैं उनको भूल चुकी हैं और उनसे जो संतान उत्पन्न होगी उसके दुष्कर्म से समाप्त प्रकार के समुदाय योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण भी विनष्ट हो जाएगा। अर्जुन ऐसा कहते हैं कि जो भी संतान उत्पन्न होगी उससे क्या है, जो पारिवारिक कल्याण के कार्य हैं वो पूर्ण नहीं होंगे। आगे के श्लोक में क्या कहते हैं। उत्सन्कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुसुष्ममा। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अब अर्जुन इतना घबरा चुका है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है। इतनी सारी बातें वो
सोच रहा है कि अगर जो इस परिवार के सारे पितृ लोग चले जाएंगे सारे, क्योंकि जब हम मेंस लोग सारे युद्ध करेंगे तो फिर वर्ण संकर पैदा होगा, जिससे कि संतानें दूसरे कुल की होगी, तो वो लोग अपना कुल का नहीं जानेंगे। ये सब कह रहा है। आगे के श्लोक में जानते हैं क्या। फिर ये इसमें कहा उसने कि मैंने तो गुरु परंपरा से पढ़ाई की है, जिसमें हमको यही बताया गया है कि अगर जो हम लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो उसको सदैव नरक का ही वास मिलता है। आगे के श्लोक में देखेंगे, अहो वत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्दता। ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। अभी वो कह रहा है कि हम लोग कितने जान धन्य पाप कर्म करने के लिए कि हम एक दूसरे को मारने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल रणभूमि में उतर चुके हैं। इतना हम लोग रेडी हो चुके हैं कि हम अपने रिश्तेदार को ये नहीं देख रहे हैं कि ये मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, क्योंकि हम राज भोग गिने के लिए उनको भी मारने के लिए तैयार हैं। आगे के श्लोक में क्या कहते हैं, काम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणया धातराष्ट्ररणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धातराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयकार होगा। अर्जुन इतना टूट गया है। अर्जुन कह रहा है कि अगर जो मेरे को मार भी देंगे तो भी मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अब वो इतना अर्जुन इतना वो अंदर से टूट गया है, तो वो कहता है कि क्योंकि जब क्षत्रियों का नियम है कि अगर जो कोई भी युद्ध स्तर में खड़ा है वो निहत्था है तो उसके ऊपर वार नहीं किया जाता है। लेकिन अर्जुन कह रहा है कि अगर जो वो मैं निहत्थे हूं, अगर जो वो फिर भी युद्ध करना चाहते हैं तो मैं उनको युद्ध करने दूंगा और इसको मैं सहायकर मानूंगा। आगे के श्लोक में देखेंगे, संजय उवाच एवं मुक्ता अर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृन् ससरं चाप शोक संविघ्न मानसा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार यह कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संताप चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अब अर्जुन इतना शोक से वो हो चुका है कि उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि उसको क्या करना है, तो वो शोक से वो होकर वो बैठ गया है। तो इसी प्रकार से पहला अध्याय जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग, विषाद का मतलब है अर्जुन को दुख हो रहा है। और इसी प्रकार से हम लोग अगला अध्याय देखेंगे, उसमें भगवान का बोलना शुरू होगा, भगवान का उद्बोधन शुरू होगा। इसी प्रकार से और हम लोग आगे देखेंगे। जय श्री कृष्ण।